Hello students, welcome back. Now illustration 2 and adjustment 7. 6 तक हमने लास्ट वीडियो में इफेक्ट दे दी है. Now adjustment 7. Goods of ₹1000 return to Rajesh. It is a purchase return. हमने परचेज किया था, अब हम उसको वापस दे रहे हैं. This is the purchase return. So the journal entry will be Rajesh account debit to purchase return account. So the effect is stock increases. Purchase return stock decreases. यहाँ पे stock होगा decrease because goods goes out, stock decreases. राजेश जो कि थे हमारे क्रेडिटर, राजेश कौन थे? हमारे क्रेडिटर. अब राजेश हमारे पास से हमको राजेश को पेमेंट करना था 8000 का. अब 1000 का तो हमने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, तो अब हम उसको कितना पे करेंगे? सिर्फ 7000. इससे क्या हो गया? लायबिलिटी हमारी हो गई डिक्रीज. एक तो स्टॉक डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने जितना परचेज किया था हमने स्टॉक में प्लस किया था. नाउ वी रिटर्न द गुड्स to the trader, so deducted from stock, and second is deducted from liability. Rajesh liability हमारी हो जाएगी decrease because 1000 के हमने क्या कर दिए? गुड्स ही रिटर्न कर दिए. फर्स्ट स्टॉक डिक्रीजेस एंड क्रेडिटर राजेश की जो लायबिलिटी थी वो भी डिक्रीज हो गई. नाउ अनदर इज 8th transaction. Goods of ₹2000 returned by Raman. This is the sales return returned by Raman. So the accounting entry will be sales return account debit to Raman account. अब sales return stock increase क्योंकि goods हमारे पास वापस आ रहे हैं तो stock क्या हो जाएगा? increase. Stock increases and डेटर यानी कि रिसीवेबल्स, हम सामने वाले के पास से जितने रुपए मांग रहे थे वो उतने रुपए नहीं देगा. अब कितने देगा? जो उसने हमें रिटर्न किया गुड्स उसके तो वो रुपए देगा नहीं, गुड्स ही रिटर्न कर दिए उतने अमाउंट का. कितने अमाउंट का? द अमाउंट वाज 2000 के गुड्स रिटर्न कर दिए. तो उससे क्या हो जाएगा? डेटर हमारे जो पहले थे 9000 के उसमें से 2000 डिक्रीज हो जाएंगे. अब डेटर कितने के बचेंगे? सिर्फ 7000 के. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग क्लियर? इसके पहले की जो था राजेश लायबिलिटी उतनी कम हो गई थी, हमें उसको उतना पे कम करना है अब बिकॉज ऑफ सेल्स परचेज रिटर्न. ऑपोजिटली यहाँ पे डेटर हमको कम पे करेगा बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न. फर्स्ट इफेक्ट स्टॉक इंक्रीजेस क्योंकि गुड्स कम्स इन, एंड सेकंड इफेक्ट डेटर डिक्रीजेस. डेटर अब हमारे डिक्रीज हो जाएंगे. देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी. नेक्स्ट इज 9th एडजस्टमेंट. गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फायर से गुड्स जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. फर्स्ट इफेक्ट इज स्टॉक डिक्रीजेस. अब 1000 का जो गुड्स था जो हमने परचेज किया था, 1000 का जो स्टॉक में हमने ऐड किया था वो तो पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉयड हो चुका है. सो स्टॉक डिक्रीज बाय 1000. सेकंड इफेक्ट, जैसे हम प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते थे उसी तरह से लॉस होगा कैपिटल में से माइनस. सो कैपिटल आल्सो डिक्रीज. स्टॉक डिक्रीज एंड एज वेल एज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल. There is no change in the value of liability. Next adjustment is salary paid ₹2000. Cash expense paid. Salary is the expense for business and paid in cash. So cash decreases because of cash payment as well as capital also decreases क्योंकि expense जितने भी पे करेंगे वो किस में से पे करेंगे? कैपिटल में से. So there is a decrease in the value of asset as well as in the value of capital. Next is salary outstanding is ₹1000.
ये पे कर दी है, so cash decreased, but here outstanding, so there is a no change in the value of asset. First, salary outstanding decrease from the value of capital. This is the outstanding, this is the payable, that's why it is deducted from the value of capital. And increase in liability, पहले जितनी liability थी अब एक liability और add होगी, because this expense is outstanding, payable, that's why increase in the value of liability. Next is commission received rupees 4,000. Commission received, income, so cash comes in, cash increases and income is added to the value of capital, that's why increase in the value of capital as well as in the value of asset. So here cash increases, capital also increases, there is a no change in the value of liability. Next adjustment is receivable dividend of rupees 2,000. Dividend is receivable, so the journal entry will be receivable dividend account debit to dividend account. Dividend is an expense and receivable, so is the outstanding. So 13 adjustment, receivable dividend, कोई भी इनकम अगर रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है, इट इज असेट फॉर द बिजनेस, सो असेट इंक्रीजेस, कैपिटल also increases and there is no change in the value of liability. Receivable outstanding dividend करके हम asset में लिखेंगे, so asset increases and capital also increases क्योंकि this is the outstanding income, so added to the value of capital. So यहाँ पे ये 13 एडजस्टमेंट हमने किए अभी तक. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इसको आप घर पे रिवाइज कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.